नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 12वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है इसे जगाओ। भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई ये कविता है। कविता का नाम इसे जगाओ। इसमें कवि जो है वो आदमी को जगाना चाहता है, जो सपनों में खोया है उसको वो जगाना चाहता है। किस माध्यम से देखिएगा, पढ़ते हैं। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। ये आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। इसमें सूरज, उसके बाद में हवा और उसके बाद में पंछी के माध्यम से है वो आदमी को जगाने का प्रयास कर रहा है। पंछी यानी पक्षी है। भाई का मतलब भाई। भाई इसे जगाओ यानी भाई इसे जगाओ। भाई से संबोधित कर रहा है इनको सभी को। तो इसकी सबसे पहले है वो हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश श्री भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता इसे जगाओ में से लिया गया है। इसमें कवि परिस्थितियों से बेखबर व्यक्ति को जगाने की चेष्टा करते हुए कहता है, यानी जो परिस्थितियों से बेखबर व्यक्ति है उसको जगाने का है वो प्रयास कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। व्याख्या। अब व्याख्या में आप है वो किस तरीके से देखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूर्य देव का आह्वान करते हुए उन्हें कहता है कि हे सूर्य, तुम प्रभात काल के प्रतीक हो, तुमसे ही दिन शुरू होता है, इसलिए तुम इस परिस्थितियों से बेखबर आदमी को जगाओ। यह अब भी अंधविश्वास में खोया हुआ है। तुम इसे अपनी रोशनी से भरकर इसे नए जीवन की ओर अग्रसर करो। फिर कवि पवन को पुकारते हुए कहता है कि तुम गतिशीलता का प्रतीक हो, चेतना का प्रतीक हो। तुम इस स्वप्न लोक में खोए हुए व्यक्ति को जगाकर उसमें स्फूर्ति और ताजगी भर दो, ताकि ये गतिशील हो सके और जीवन को ठीक प्रकार से जीने के लिए संघर्ष करे। इसके बाद कवि चहचहाते हुए पक्षियों यानी पंछियों से निवेदन करता है कि तुम भी चलायमान हो, तुम भी जीविकोपार्जन के लिए उड़कर स्थान स्थान पर जाकर दाना इकट्ठा करते हो तथा अपने भविष्य को संजो कर रखते हो, इसलिए तुम इस सोए हुए आदमी को उठाकर इसे भी अपनी तरह कर्मठ बनाओ। कवि का आशय यह है कि सूर्य, पवन और पक्षी सभी कर्मशील है, वह निरंतर गतिमान है, इसलिए वह उनसे प्रार्थना करता है कि वे इस आलसी आदमी को जगाए और उसे भी अपनी अपनी तरह निरंतर गतिशील रहने की प्रेरणा प्रदान करे। इसके विशेष में ध्यान से देखिएगा। सपने देखना और सपने में खोना दोनों अलग अलग बातें। सपने देखना और सपने में खोना दोनों अलग अलग बातें हैं। सपने देखना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम भविष्य के लिए सपने बुनते हैं और उन्हें साकार करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन सपने में खोने का अर्थ है केवल कल्पनाओं में डूबे रहना। ऐसे व्यक्ति जीवन में निष्क्रिय रहते हैं और जगाने पर भी वहीं खड़े रहते हैं। संक्षेप में कवि ऐसे व्यक्ति को जगाने के लिए, उन्हें क्रियाशील बनाने के लिए हवा से निवेदन करता है और पक्षी से कहता है कि शोर कर उनकी नींद भंग कर दे। उस आदमी के कानों के पास जाकर चिल्लाए ताकि उसका ध्यान रंगीन सपनों से निकलकर वास्तविक दुनिया में आ जाए, वे अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए बढ़ जाए। दूसरी बात इसमें कवि की यह है कि इस कविता के माध्यम से कवि ने आलसी आदमी को सक्रिय होने के लिए कहा है, क्योंकि आलस आदमी को पीछे ले जाता है। यानी आलस आदमी को कहां ले जाता है? पीछे ले जाता है। आगे कहता है, कवि ने प्रकृति के इन तीनों उपादानों से, यानी तीनों जो साधन है सूरज, हवा और पक्षी को मनुष्य की तरह आत्मीय भाव से संबोधित करते हुए आग्रह किया है कि वे समय के साथ न चल पाने वाले आदमी को सच्चाई से परिचय कराएं, उसके भीतर जागृति पैदा करें। ये तीनों आरंभ से ही मानव जीवन के निकट के साथी हैं।
आगे बताते हैं। जगाना, हिलाना और चिल्लाना सोए हुए व्यक्ति को जगाने के तरीके हैं। इनके लिए क्रमशः सूर्य, वायु और पक्षी से अनुरोध किया गया है। इससे यह कविता सुंदर बन पड़ी है। इसके आगे कवि कहता है, जीवन में सोने वाले व्यक्ति को जगाने के लिए सूर्य, पवन और पंछी को आधार बनाया है। इन तीन को आधार बना करके उसे जगाने का प्रयास किया है। इस कविता की भाषा कैसी है? सरल और सहज है। प्रतीक बहुत जाने पहचाने हैं, जैसे सूरज, हवा और पंछी सुबह उठते ही अपने अपने कामों में लग जाते हैं, उसी तरह मनुष्य को भी आलस से छोड़कर समाज को जगाने वाले कामों में लग जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले इसका प्रसंग, उसके बाद में व्याख्या और व्याख्या के बाद में विशेष लिखेंगे। आगे की कविता देखते हैं। वक्त पर जगाओ, सिर्फ जगाने की ही बात नहीं है, उसे वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा, यह तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा ये। यानी अगर वक्त पे नहीं जगा तो जब ये जगेगा तब जो आगे निकल गए हैं उनको पकड़ने के लिए घबरा कर, हड़बड़ा कर वो भागेगा। तो इसमें वक्त का मतलब क्या है? समय। बेवक्त, बेवक्त का असमय यानी समय निकल जाने के बाद, घबरा यानी हड़बड़ा कर। तो सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं? प्रसंग। प्रसंग में है, यह कविता नई कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है और इसे जगाओ, कविता का शीर्षक क्या है? इसे जगाओ शीर्षक से ली गई है। इसमें कवि ने सूरज, हवा और पक्षी को बहुत ही अपनेपन से पुकारा है। उनसे निवेदन किया है कि तुम सोए हुए लोगों को जगाओ। तुम किसको जगाओ? सोए हुए लोगों को जगाओ। कवि यहां कहता है कि इतने से काम करने वाला नहीं है, इतने से काम चलने वाला नहीं है कि तुमने रंगीन कल्पनाओं में सोने वाले आदमी को जगा दिया और उन्हें अपने काम में लगा दिया, बल्कि यह भी आवश्यक है कि उसे समय पर जगाओ, उसे समय पर जगाओ। व्याख्या। कवि सूरज, हवा और पंछी से सिर्फ सोए हुए आदमी को जगाने भर के लिए नहीं कहता, बल्कि यह भी चाहता है कि समय पर जगाओ। अगर वह समय पर नहीं जागा तो दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे और वह पीछे रह जाएगा। वक्त बीत जाने पर जब उसे यह एहसास होगा कि पीछे रह गया है तो हड़बड़ाकर तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर वह घबराहट में अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेगा तो उससे कुछ गलतियां भी हो सकती है, या जल्दबाजी से काम करने पर जब वह अपने मकसद तक नहीं पहुंचेगा तो उसे गुस्सा आएगा। इससे उसे मानसिक तनाव होगा, वह अपने तनाव से ही लड़ता रहेगा। नतीजतन वह जीवन में नाकामयाब होता चला जाएगा। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब लोग आलस के कारण किसी काम को टालते चले जाते हैं, हमारे पास लक्ष्य पर पहुंचने के लिए वक्त कम रह जाता है, तो तब उन्हें घबराहट होने लगती है। जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, पहले तो अपना वक्त दोस्तों के साथ खेल कूद कर बिता देते हैं। जब वक्त कम रह जाता है तो घबराने लगते हैं। तब यह पता नहीं चलता कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। अपने ऊपर गुस्सा आता है, फिर अपने ऊपर क्या आता है? गुस्सा आता है। मन में तनाव बढ़ जाता है और इसी तनाव की वजह से आप अपने इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। अतः कवि सूरज, हवा और पंछी से सोए हुए आदमी को वक्त पर जगाने का आग्रह करता है। अब इसमें विशेष देखिएगा। सबसे पहली बात कवि कह रहा है कि मानव मात्र को यह संदेश देना चाहता है कि अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए समय पर प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए। पिछड़ने पर मानसिक तनाव पैदा होता है। इस तनाव के कारण मन का संतुलन बिगड़ता है और वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, फिर वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। दूसरी बात इसमें कि भाषा इसकी सरल है और सहज है। सरल और सहज है इसकी भाषा। आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है, बहुत ही सरल और सिंपल भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं।
घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र का मतलब होता है तेज, तीव्र। क्षिप्र का मतलब क्या होता है? तेज। घबराकर भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। क्षिप्र यानी तेज तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। प्रसंग। यह कविता नई कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है। इसे जगाओ शीर्षक से ली गई है। इसमें कवि ने सूरज, हवा और पक्षी को बहुत ही अपनेपन से पुकारा है। उनसे निवेदन किया है कि तुम सोए हुए लोगों को जगाओ। कवि यहां कहता है कि इतने से काम, यानी इतने से काम चलने वाला नहीं है कि तुमने रंगीन कल्पनाओं में सोने वाले आदमी को जगा दिया और उन्हें अपने काम में लगा दिया, बल्कि यह भी आवश्यक है कि उसे समय पर जगाओ। यहाँ कवि स्पष्ट करना चाहता है कि आलसी आदमी को समय पर जगाना क्यों आवश्यक है। व्याख्या में कवि ने असावधान आदमी को जगाने के लिए सूरज, हवा और पंछी को पुकारा है। इस बात को सही माना है कि अगर आदमी समय पर अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ता है तो पहाड़ सा उद्देश्य देखकर उसमें घबराहट होने लगती है। कवि यहां बताना चाहता है कि क्षिप्र गति से चलने और तेज गति से चलने में बहुत अंतर है। क्षिप्र गति से चलने और तेज गति से चलने में बहुत अंतर है। तेज गति का अर्थ है सही अवसर पर सावधान होना, सही मौका आने पर उसका भरपूर फायदा उठाना। क्षिप्र गति का अर्थ है पीछे रहने पर हड़बड़ाकर भागना और सही समय पर अपना काम शुरू कर देते हैं। वे अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं, उनकी उन्नति होती चली जाती है। पर जो सही मौके पर चूक जाते हैं वे कितनी भी माथापच्ची करे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। अतः सही क्षणों में व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। यानी इसमें कवि कहना चाहता है कि सही समय पर कार्य शुरू कर देने से वो कार्य है वो सही, यानी पूरी तरीके से है वो सफल होता है। और अगर हड़बड़ाकर कार्य किया जाता है तो उसमें गलतियां होने के भी चांस है वो अधिक रहते हैं। तो ये है वो इसमें अंतर बताने का प्रयास किया है। वही, यानी यही वजह है कि कवि सूरज, हवा और पंछी से यह अनुरोध करता है कि सोए हुए अर्थात आलसी आदमी को वक्त पर जगा दो ताकि वह समय के सच को पहचान ले। उसमें सच को पहचानने की शक्ति पैदा करो, उसमें जागृति पैदा करो ताकि सक्रिय हो जाए और अपने लक्ष्य पर बढ़ जाए, अपने लक्ष्य पर बढ़ जाए। विशेष में कवि बताना चाहता है कि इस अनुच्छेद में घबराकर भागने और तेज गति में अंतर बताया है। समय और अवसर पर सावधान रहने वाले के महत्व की चर्चा की है। यानी समय और अवसर पर जो सावधान रहने वाले के महत्व की क्या की है, चर्चा की है। कविता में बातचीत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। आसान शब्दों में कवि ने बहुत गंभीर बात कह दी है। यानी आसान शब्दों में, बहुत ही सिंपल भाषा में कवि ने है बहुत ही गंभीर बातें हैं वो कही है। इसके माध्यम से है वो आप अपने आप को भी, अपने जीवन में भी इन सारी चीजों को है वो लागू कर सकते हैं। इसमें कवि है वो इसी की ओर है वो ध्यान आकर्षित आपका करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये है वो कविता आपको समझ में आई होगी। आगे की इसके जो प्रश्न उत्तर है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।